गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं एम झा सर फिर आज आप लोग सभी का ओमेगा प्रो क्लासेस में स्वागत करते हुए बच्चों, जैसे कि हम लोग फ्रेशर्स के लिए चलते जा रहे हैं और आगे रेस में दौड़ लगाने वाले हैं, तो आज आपके लिए जो नया टॉपिक है उस टॉपिक का नाम है कंसंट्रेशन ऑफ टर्म्स। में जो नया टॉपिक है आज का, उस टॉपिक का नाम है मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। क्या नाम है उसका? मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। बच्चों, आप लोगों ने बहुत कुछ किया इसमें। क्या क्या किया? परसेंटेज मास है, मास क्या? परसेंटेज मास है। वॉल्यूम क्या? परसेंटेज वॉल्यूम है। वॉल्यूम क्या? मोलालिटी किया, मोलारिटी किया। तो उसी मोलारिटी में कि भाई जब हम उसको डाइल्यूट कर देंगे, डाइल्यूट का मतलब होता है पतला करना। कैसे पतला करेंगे भाई? पानी मिला के। जैसे दाल गाढ़ी हो जाती है, घर में दाल बनाई माँ, गाढ़ा हो गया भाई, क्या करती है? थोड़ा सुसुम पानी करके डाल देती है, क्या हो जाता है? पतला हो जाता है। दिस इज कॉल्ड डाइल्यूशन। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई? डाइल्यूट करना मतलब किसी चीज को पतला करना। दूसरे शब्द में पानी मिलाना, सॉल्वेंट मिलाना। बातें समझ में आ गई? क्लियर है? यस। अब देखिए क्या करेंगे। यह है मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। ये नया टॉपिक आपके लिए है। मैंने कहा था आप सभी को कि जितने भी हमारे फ्रेशर्स हैं, इतना फ्रेश करूंगा कि रेसर्स इमीडिएट बन जाएंगे। आप विद इन द ईयर आपको मैं रेसर्स बना दूंगा। आपके छोटे छोटे जो लेवल के क्वेश्चंस होते हैं उसको सॉल्व करते हुए बड़े लेवल के क्वेश्चन तक पहुंचा दूंगा। यही काम हुआ। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं किसके बारे में बेटा। हम लोग देखेंगे मोलरिटी ऑफ ए सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन। एक छोटा सा काम किया है इसमें, देख लीजिए जाए। मैंने क्या किया, एक सॉल्यूशन लिया। ये सॉल्यूशन है किसका भाई? H2SO4 का है। देखिएगा, ये मैंने लिखा है H2SO4 एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है, जिसमें जो है नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट H2SO4 को मैंने माना है N1 मोल, और इसकी मोलरिटी को मैंने मान लिया है M1 मोल पर लीटर, और वॉल्यूम को माना है V1 लीटर। मतलब ये जो हमारा H2SO4 का सॉल्यूशन है, इसमें सॉल्यूट कौन हो गया? H2SO4। उसका नंबर ऑफ मोल N1 है, उसकी मोलरिटी M1 है, और इस पूरे वॉल्यूम का सॉल्यूशन V1 लीटर है। तो बच्चों, जब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन लीटर में होता है तो हम लोगों का मोलारिटी का फॉर्मूला बताए थे, हम लोग सीखे थे, हम लोग जानते भी हैं, अच्छे से जानते हैं। उस केसेस में मोलारिटी इज इक्वल टू लिखा जाता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन। तो यहां पर नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट क्या है? N1 है। वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन क्या ले लिए? V1। और मोलारिटी आपका M1 ऑलरेडी दिया हुआ है। इसके हेल्प से आप क्या करेंगे भैया मेरे? इसके हेल्प से आप इस सॉल्यूट का जो है नंबर ऑफ मोल N1 तो निकाल ही लेंगे। यही आपका N1 हो गया। क्लियर है ना? N1 है, ये ध्यान से देखना है। N1 बराबर करेंगे तो क्या करेंगे? V1 को M1 से मल्टीप्लाई कर देंगे, एकदम यहां मल्टीप्लाई कर देना है। तो N1 बराबर क्या निकला? M1 V1। भाई समझ में आ रही बात है? अब क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए। आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, मतलब इसमें अब क्या कर रहे हैं? वाटर को डाल रहे हैं। ध्यान से समझिएगा, इसमें क्या डाल रहे हैं हम लोग? वाटर को डाल रहे हैं। जब हम इसमें वाटर को डालेंगे, है ना, तो वाटर को डालने के बाद तो सॉल्यूशन मेरा डाइल्यूट हो जाएगा ना, पतला हो जाएगा ना। तो अभी बताइए, अभी जो इसमें सॉल्यूशन का लेवल था यहां तक था, इस सॉल्यूशन का लेवल पानी मिलाएंगे तो और बढ़ेगा कि नहीं बढ़ेगा? जैसे आपको आधा कप क्या हो, चाय हो, या आधा कप जो है सो मान लीजिए कि आपको दूध हो, और उस दूध में थोड़ा सा पानी मिलाएंगे तो उस लेवल जो होगा उसका बढ़ेगा या घटेगा? बढ़ेगा ना, तो बढ़ेगा। तो वही चीज मैंने यहां समझाया है कि आफ्टर डाइल्यूशन, आफ्टर एडिशन ऑफ वाटर, आप देखिए वॉल्यूम, सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम है ये बढ़ा है। जो बढ़ा है, क्या बढ़ा बेटा? वॉल्यूम बढ़ा है। मैंने इसमें वाटर डाला है, मैंने इसमें सॉल्यूट नहीं डाला है, H2SO4 नहीं डाला है। मतलब ये हुआ कि जो मेरा H2SO4 सॉल्यूट है उसका नंबर ऑफ मोल जो था N1, ये अगर M1 V1 अभी है तो डाइल्यूशन के बाद भी नंबर ऑफ मोल उसका वही रहेगा, इसमें कहीं कोई परिवर्तन नहीं होगा। बातें समझ में आ गई? क्लियर है? क्या परिवर्तन हुआ भैया? वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ। तो चूंकि मोलारिटी जो होता है वो नंबर ऑफ मोल और वॉल्यूम पर डिपेंड करता है, तो जब वॉल्यूम चेंज होकर के हो गया वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन V2, तो क्या मोलारिटी वही M1 रह जाएगा? नहीं ना, क्योंकि वॉल्यूम चेंज किए तो मोलारिटी भी चेंज करेगा। क्या करेगा? मोलारिटी भी चेंज करेगा। करेगा नहीं करेगा? एकदम करेगा, मोलारिटी भी चेंज करेगा। तो मोलारिटी जो हो गया, इफ इट्स रिजल्टिंग मोलारिटी इज M2 मोल पर लीटर, उस केसेस में अगर हम निकालेंगे मोलारिटी M2 बराबर, मान लीजिए यहां हम थोड़ा सा काम कर दें आपका, तो मोलारिटी जो नया वाला M2 बराबर होगा
तो नंबर ऑफ मोल तो बेटा वही ना है रे सॉल्यूट का, उसमें कोई चेंज नहीं ना किए N1, लेकिन वॉल्यूम में चेंज हुआ V2। इस हेल्प से अगर हम लोग निकालेंगे तो V2 और M2 मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो M2 V2 इक्वल टू कितना निकलेगा N1। ये तो कांस्टेंट है, इसमें तो कोई चेंज नहीं हुआ। गजब की बात है ना। हाँ गजब की बात है, समझ में भी आ गया आप लोगों को, ठीक है, थैंक यू। तो दैट मीन्स कि आपका जो यहां भी निकला नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट सेम निकलेगा, लेकिन फर्क क्या होगा, मोलरिटी में परिवर्तन हुआ और वॉल्यूम में परिवर्तन हुआ। क्लियर है ना, क्योंकि आपने क्या किया, सॉल्वेंट डाला है, सॉल्यूट तो डाला नहीं, वाटर सॉल्वेंट है ना, यहां पर आपने सॉल्वेंट डाला है, सॉल्यूट डाला नहीं। तो सॉल्यूट का जितना नंबर ऑफ मोल पहले था उतना ही नंबर ऑफ मोल बाद में भी रहेगा। तो यहाँ भी ये सॉल्यूट का नंबर ऑफ मोल है, यहाँ भी ये इसका नंबर ऑफ मोल है, तो दोनों को अगर हम लोग इक्वलाइज कर देंगे, बेटा ध्यान से देखना है, अगर आपको उस तरह से समझ में नहीं आती है तो ऐसे भी समझ सकते हैं। मान लीजिए अगर हम इसको N2 ही कह देते, N2 नहीं कहे इसीलिए क्योंकि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट में कोई परिवर्तन नहीं हुआ, इसीलिए मैंने N1 ही कहा उसको। बातें समझ में आ रही है ना। तो यहां पर भी N1 का वैल्यू ये निकला, इस इक्वेशन में N1 का वैल्यू ये निकला। क्लियर है। अब दोनों इक्वेशन को अगर हम लोग एक साथ लेकर के चलेंगे तो ध्यान से देखिएगा क्या हो जाएगा, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2 M1 बराबर M1 V1 बराबर M2 V2 लिख सकते नहीं लिख सकते बेटा, क्योंकि आप देखिए थोड़ा समझ लीजिए इसको। इक्वेशन 1 में जो N1 था वो था M1 इंटू V2, और इक्वेशन 2 में जो N1 हुआ वो है M2 इंटू V2। आप ये मत समझना कि ये नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट, दैट मीन्स एक और चीज आउटपुट निकला कि नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट जो मेरा होगा वो पहले की अवस्था में डाइल्यूशन से पहले जितना संख्या में होगा उतनी ही संख्या में बाद में भी होगा, डाइल्यूशन के बाद भी। ये भी कॉन्सेप्ट आया एक ठो, क्लियर है ना। ये क्योंकि दोनों में N1 LHS देखिए, LHS इसका भी N1 है, इसका भी LHS N1 है, तो मेरा RHS जो होगा ये और ये RHS आपस में बराबर हो जाएगा, इसीलिए मैंने लिखा है M1 V1 इक्वल टू M2 V2। बातें समझ में आ गई, किसी कोई डाउट नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है, क्लियर है ना। तो चलिए बेटा इसकी जरूरत तो है नहीं, इसको थोड़ा सा हम यहाँ से इरेज कर देते हैं। झूठ मूठ का बोर्ड का जगह ले रहा है, ये आपको समझाने के लिए मैंने लिखा था, समझ गए आप लोग। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसमें बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट है, उस पर ध्यान देंगे। मतलब अब दूसरी बात क्या होगी, अब एक प्रश्न उठता है कि भैया मैंने कितना सॉल्वेंट डाला होगा। तो भाई सॉल्वेंट कितना डाला, सॉल्वेंट ने क्या चेंज किया था, सॉल्वेंट मतलब वाटर जो आपने डाला था उसने क्या चेंज कर दिया, उसमें दो चीज चेंज किया, एक वॉल्यूम को चेंज कर दिया और दूसरा मोलरिटी को चेंज कर दिया। तो भाई वाटर का तो मोलरिटी की बात होता ही नहीं है, वाटर की वॉल्यूम की बात होगी, सॉल्वेंट की वॉल्यूम की बात होगी, क्योंकि मोलरिटी में हम लोग नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट पर काम करते हैं कि सॉल्यूट की कितनी मात्रा है वो निकालते हैं। तो वाटर मैंने कितना ऐड किया वो उसके वॉल्यूम से निकलेगा, भाई कितना लीटर वाटर ऐड किया था, तो प्रारंभिक वॉल्यूम कितना था V1 और फाइनल वॉल्यूम कितना हुआ पानी मिलाने के बाद V2। तो V2 में से V1 घटा न दीजिए, नहीं निकल जाएगा। अरे पहले इतनी सिन था पानी, अब इतना सुन हो गया, इतना में से इतना घटा दीजिए, कितना पानी डाले निकल गया। बातें समझ में आ गई, कोई दिक्कत है क्या, बातें समझ में नहीं आ गई, एकदम समझ में आ गई होगी, थैंक यू सो मच। तो देखिए बहुत मजेदार चीज था ये, वाटर का कितना वॉल्यूम ऐड किया आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब कि हमने क्या लिखा, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड फॉर डाइल्यूशन, डाइल्यूशन के लिए कितना वॉल्यूम को आपने वाटर का ऐड किया था, वो आउटपुट क्या निकला इसको समझना है। हमारा आउटपुट क्या निकला वो समझना है। जैसे ही मैंने पानी मिलाया दो चीज में चेंज हुआ, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन में और उस सॉल्यूशन के मोलरिटी में। किस चीज में चेंज नहीं हुआ, व्हाट इज रिमेन्स कांस्टेंट आफ्टर डाइल्यूशन, you should have to say the number of mole of solute. There is no change in the number of mole of solute. Is it clear? That's good. Thank you so much. अब देखिए क्या होता है, इससे संबंधित कुछ प्रश्न भी होते हैं, छोटे से प्रश्न हैं लेकिन अच्छे प्रश्न हैं आपके लिए, उसके बाद फिर दिखलाएंगे। यहां देखिए एक छोटा सा प्रश्न है इस डाइल्यूशन संबंध, मैंने लिखा है फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10m 100 cc H2SO4 सॉल्यूशन। ये है H2SO4 लिखा गया, समझ जाना है भैया सॉल्यूशन है, क्लियर है ना, ये समझ जाना है कि सॉल्यूशन है, तो जरा समझ सॉल्यूशन है क्या है, ये सॉल्यूशन है, क्लियर है ना। बातें समझ में आ गई कि नहीं आ गई, ये सॉल्यूशन हो जाएगा, क्लियर है। हाँ 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 ठीक है कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब क्या हो रहा है इसमें देखिए, ये जो है V2 में से V1 को घटा दीजिए आप, ठीक है कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अब यहां पर देखिए क्वेश्चन को पहले पढ़िएगा, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10m 100 cc H2SO4 सॉल्यूशन, यहां सॉल्यूशन शब्द लिखाएगा आफ्टर डाइल्यूशन इफ
200 cc ऑफ वाटर इज एडेड फॉर डाइल्यूशन, मतलब कि अगर 10 मोलरिटी वाले 100 सीसी, सीसी का मतलब समझ जाना है, ये सीसी का मतलब हो गया सेंटीमीटर और इस सी का मतलब हो गया क्यू, सेंटीमीटर क्यू। 1 सेंटीमीटर क्यू बराबर 1 ml होता है, याद रखिएगा, सवाल बनाने में हेल्प मिलेगा। 1 सेंटीमीटर क्यू इज इक्वल टू 1 ml। क्लियर है ना, बातें समझ में आ रही है? दैट्स गुड, क्लियर है। तो चलिए हम प्रश्न पर आते हैं, ठीक है। हाँ, हमारे रोहन सर बीच में आ गए थे। हाँ, रोहन सर के लिए जोरदार ताली, थैंक यू। थैंक यू सो मच। हाँ, बहुत बढ़िया। अरे हमारे रोहन सर बहुत एक्टिव आदमी है, ही इज डूइंग वेल। हाँ, बहुत अच्छे रहते हैं, काफ़ी ज़्यादा। स्क्रीन पर अगर हम यहाँ पर उपस्थित हैं तो वो सारी चीज़ें, जो सिस्टम आपकी अच्छी से तरह से दिख पा रहे हैं, जो भी चीज़ें आप लोग देखते हैं, तो रोहन सर का अभिनय योगदान होता है। रोहन सर आपके लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू सो मच। तो देखिए ये क्वेश्चन है क्या, फाइंड द मोलरिटी ऑफ 10 m 100 cc H2SO4 सॉल्यूशन आफ्टर डाइल्यूशन, मतलब कि एक H2SO4 का सॉल्यूशन है जिसका मोलरिटी जो है वो दिया हुआ है 10 m। समझिए पहले क्वेश्चन को, और उस सॉल्यूशन की जो वॉल्यूम है ना 100 cc है। 100 cc मतलब 100 ml। क्लियर है, 100 ml है, बातें समझ में आ रही है। इफ 200 cc ऑफ वाटर इज एडेड फॉर डाइल्यूशन, अगर, क्योंकि डाइल्यूशन के बाद निकालना है, अगर डाइल्यूशन 200 cc वाटर को डाल के किया जाए, मतलब कि पहले से 100 ml तो वॉल्यूम था ही, अब 200 ml और वह पानी मिला दिए, तो जैसे ही 200 ml पानी मिलाए, अब तो सॉल्यूशन का वॉल्यूम बढ़ गया जी। तो वही कर रहे हैं। तो पहले क्या करेंगे, ये जो मोलरिटी दिया हुआ है बेटा, ये हो गया आपका M1 जो कि 10 m है, और ये जो वॉल्यूम दिया गया है 100 cc, ये हो गया V1। क्लियर है। अब देखिए V2 की बात करेंगे। V2 मतलब क्या, पानी मिलाने के बाद जो वॉल्यूम हुआ, तो पहले से 100 cc था ही। 100 cc का मतलब ये सीसी बोतल नहीं समझ जाना है, 100 cc का मतलब हो गया 100 ml। पहले से 100 cc था ही, उसमें से 200 cc और पानी मिला दिए, उसमें मिला दिए हैं, तो 100 अब प्लस 200 कर लेंगे। मतलब ये क्यों लिखा है इसका समझिएगा इस बात को। यहां देखिए फॉर्मूला लिखा है, ये क्या है, ये वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड है, ये है फाइनल वॉल्यूम आफ्टर डाइल्यूशन, ये है इनिशियल वॉल्यूम बिफोर डाइल्यूशन। अगर हमको आफ्टर डाइल्यूशन निकालना होगा तो V में V1 जुड़ेगा ना। V क्या है, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड, एडेड कितना क्या है 200, अब V1 क्या है, इनिशियल वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, 100 जोड़ दीजिए, टोटल वॉल्यूम हो जाएगा 300 cc। ये V2 हो गया, M2 निकालना है, फॉर्मूला आपके सामने है, लगा दीजिए, ये फटाफट चटाचट बन गया। तो क्या लिखेंगे, फ्रॉम M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 है 10, V1 है 100, M2 निकालना है, V2 दिया हुआ है 300, तो यहां 100 है, 00 है, काट दीजिए, इसको भी कट कर दीजिए, बच गया इधर 10, तो 10 को 3 से डिवाइड कर देंगे तो M2 निकल जाएगा ना। M2 कितना आया, 3.33 m आया। क्लियर है, कोई कंफ्यूजन है क्या? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, बातें समझ में आ रही है। हाँ, एक बच्चा कह रहा है कि सर बीच में बहुत बड़ा बाल दिखा था, तो एक्चुअली में वो रोहन सर थे। ही इज वेरी स्मार्ट पर्सन, बहुत स्मार्ट है वो, हमारे काफी प्रिय हैं। हाँ, उन्हीं का बाल था, हाँ, और कुछ नहीं था। हाँ, ही इज वेरी कमिटेड पीपल। हाँ, बहुत कमिटेड हैं, काफ़ी अच्छे से, काफ़ी ज़्यादा जो है हमारे, ये तो बहुत अच्छे मित्र हैं, बहुत अच्छे दोस्त हैं। और जब हम आपको रिकॉर्डिंग करते रहते हैं तो यहाँ पर कैमरा इधर उधर नहीं जाए, सारा चीज़ सिस्टम ठीक ठाक रहे, सारी चीज़ों को देखते हैं। एक्चुअली इज़ द फाउंडर भी है, बहुत अच्छे हमारे मित्र हैं, है ना। चलिए आगे बढ़ते हैं। बाल बाद में देखना यार, क्या एकदम तू लोग भी अभी से यार, ऑनलाइन क्लासेस में से नहीं करते, फटाक से क्वेश्चन पर आते हैं। चलिए अरे मजा आ रहा है, क्या बात है, चलो चलो चलो, ठीक है, गुड गुड गुड। अब देखिए आगे बढ़ते भैया मेरे, आगे बढ़ रहे हैं, थोड़ा ध्यान से देखेंगे। अब देखिए क्या है, व्हाट वॉल्यूम ऑफ H2O इज एडेड टू मेक 5 m ऑफ 10 m 100 cc ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन। मतलब कि आपका 10 m मतलब कि मोलरिटी 10 m वाला और वॉल्यूम 100 cc वाला H2SO4 सॉल्यूशन है, उसको कन्वर्ट करना है मोलरिटी 5 m में। तो मोलरिटी 5 m में कन्वर्ट करेंगे तो हमको पानी मिलाना होगा, क्योंकि मोलरिटी को घटा रहे हैं। मैंने बताया था कि मोलरिटी इक्वल टू होता है नंबर ऑफ मोल ऑफ सॉल्यूट बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन।
तो अगर मोलरिटी को घटाना है तो वॉल्यूम का इनवर्स है ना भाई, रेसिप्रोकल है ना, तो वॉल्यूम बढ़ाओ ना सॉल्यूशन का, मोलरिटी घट जाएगा। क्लियर है ना? तो देखिए क्या हो रहा है, अब इसका जो है मोलरिटी स्टार्टिंग वाला ये है, वॉल्यूम ये है, मोलरिटी ये है, मतलब ये M1 है 10 M, V1 है 100 cc। इसको कन्वर्ट करना है कितना में, 5M में, M2 हो गया 5M। हमको V2 निकाल देंगे, क्योंकि V2 जब तक नहीं निकलेगा तब तक आपको पता नहीं चलेगा कितना वॉल्यूम आपने वाटर का ऐड किया था। V2 फाइनल वॉल्यूम है ना, तो V2 निकालते हैं, फॉर्मूला आपके सामने में स्क्रीन पर लिखा ही हुआ है, M1 V1 इक्वल टू M2 V2। M1 के जगह पर 10, V1 के जगह पर कितना लेंगे 100, M2 के जगह पर कितना लिए 5, V2 निकालना है। चलिए 5 को नीचे ले आते हैं, 5 टू जा 10, 200, V2 इक्वल टू निकल गया आपका 200 cc। क्लियर है? तो फाइनल वॉल्यूम हुआ 200 cc, इनिशियल वॉल्यूम है 100 cc। कितना पानी मिला होगा, फॉर्मूला पीछे आपको बताए थे, वॉल्यूम ऑफ वाटर एडेड इक्वल टू लिखते हैं V2 माइनस V1। V2 में से V1 को घटा दीजिए, मतलब 200 में से 100 घटा दीजिए, आपका 100 cc। क्लियर तो हो गया ये, क्लियर है ना? क्या रवि, क्लियर है रे बेटा? अभिलाषा क्लियर है बेटी? चलो थैंक यू। अब आगे बढ़ते हैं, नया नया टॉपिक देखते हैं। समझ में आ रही है बच्चे? जो बच्चे ऑनलाइन में क्लियर है ना? हाँ, स्क्रीनशॉट लेने की जरूरत नहीं है, मेरा वीडियो हमेशा आपके मेरे चैनल पर रहेगा, उसको देखते जाएंगे और मजे लेते जाएंगे, उसका कोई दिक्कत नहीं है। आगे बढ़िए, 47 में चलते हैं। अब यहाँ देखिए, एक बहुत अच्छा चीज है, इस पर ध्यान देना है। यहाँ ये एनसीईआरटी का इंटेक्स क्वेश्चन है बेटा, ध्यान देना है। कह रहा है कैलकुलेट द मोलरिटी ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग सॉल्यूशन। यहाँ दो तरह का सॉल्यूशन होगा, है दिया हुआ अभी, और दोनों में जो है मोलरिटी हमको फाइंड आउट करना है। क्लियर है ना? कहीं कोई कंफ्यूजन नहीं है, हम थोड़ा हिंट देंगे, बना के आप ही को लाना है। जैसे क्वेश्चन नंबर है, ये देखिए ध्यान से, यहां पर समझिएगा। पहला क्वेश्चन में क्या है, 30 ग्राम ऑफ कोबाल्ट नाइट्रेट डॉट 6H2O है। डॉट 6H2O का मतलब समझते हैं ना, यहां जो वाटर है ना, मतलब कोबाल्ट नाइट्रेट यहां हाइड्रेटेड फॉर्म में है। ये इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की बात है। हाइड्रेटेड फॉर्म का मतलब होता है कि यहां जो वाटर है ना, पानी के रूप में, लिक्विड के रूप में नहीं है, यहां वाटर आपको सॉलिड क्रिस्टलाइन सॉलिड के फॉर्म में है। तो 6 मोल जो है यहां पर, आगे जो 6 लिखा हुआ है, ये 6 मोल इसमें वाटर प्रेजेंट है। इसको पूरा को क्या पढ़ेंगे, हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट का सॉल्यूशन है इन 4.3 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। मतलब कि 30 ग्राम हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट को 4.3 लीटर सॉल्यूशन में डाला जा चुका है। मतलब आपका सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम हो गया, क्वेश्चन नंबर 1 को जब बनाएंगे तो यहां जो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन ये है आपका 4.3 लीटर। दिमाग में काम कर गया कि मोलरिटी निकालने के लिए हम लोग नंबर ऑफ मोल बटा वॉल्यूम फॉर्मूला का इस्तेमाल करेंगे, 1000 वाला का नहीं, क्योंकि वॉल्यूम इसमें लीटर में है। तो भाई इसका क्या करना है, नंबर ऑफ मोल निकालना है। हमको क्या चाहिए, इसमें सॉल्यूट कौन हो गया, यही ना सॉल्यूट है जी, यही ना प्रेजेंट है आपका सॉल्यूशन में। तो यहां पर क्या हो गया, मास जो है, गिवन मास किसका, कोबाल्ट नाइट्रेट, हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट का। ये हाइड्रेटेड कोबाल्ट नाइट्रेट का जो गिवन मास दिया हुआ है 30 ग्राम है। तो भाई इससे तो काम नहीं चलेगा, मोल निकालना है। तो हाँ अभिषेक बहुत बढ़िया बेटा, मोलर मास चाहिए, दैट्स गुड, बहुत अच्छी बात है। मतलब इसका मोलर मास चाहिए, तो मोलर मास के लिए कैपिटल M लिखिए, CONO3 होल ट्वाइस डॉट 6H2O का। आसान सा है, कोबाल्ट का मोलर मास, जिसको हम लोग ग्राम मॉलिक्यूलर मास कहते हैं, सॉरी ग्राम एटॉमिक मास कहते हैं, कोबाल्ट एटम है, एलिमेंट है ना, ग्राम एटॉमिक मास कितना होता है 59। ये ले लेंगे 59 प्लस, देखो तो इसमें कितना नाइट्रोजन है, ये 2 यहां से मल्टीप्लाई होगा नाइट्रोजन में, ये 2 बाहर में लिखा हुआ तो नाइट्रोजन 2 को हो जाएगा ना। एक नाइट्रोजन कितना होता है 14 ग्राम, 14 टू जा 28। एकदम जल्दी फटाफट करते जाना अभी से, एकदम सही चल रहे हो बेटा। अब तुम फ्रेशर्स में जाओ, फ्रेशर्स से अब रेसर्स में जा रहे हो, बहुत बढ़िया, एकदम दिमाग में कैलकुलेशन करना है। ऑक्सीजन देखिए 3 टू जा 6, एक ऑक्सीजन का होता है 16 ग्राम, तो 6 ऑक्सीजन है, 16 जा कितना होगा 96 प्लस 6 वाटर है, एक वाटर का होता है 18 ग्राम, तो 6 18 जा 108 हो जाएगा, यहां 108 ले लेंगे। अब सबको जोड़ देंगे बेटा, आसानी से नहीं जुड़ जाएगा, कैसे होगा, तो यहां देखिए 9 प्लस 8 17, 17 प्लस 6 23, 23 प्लस 8 23 में 8 को जोड़िए 31, 31 का 1 लिख दीजिए। क्लियर हो गया, 3 है आपके पास। अब इस 5 में 3 को जोड़ दीजिए, 5 3 8 हो गया, 8 प्लस 2 10 हो गया, 10 प्लस 9 कितना हो गया आपको 19 हो गया, 19 हो गया ना बेटा, है ना। नाइनटीन हो गया। अब बचा कितना 2,
तो 1 यहां पर है, 19 का 1 9 ले लिए ना, बचा कितना 1। कोई दिक्कत है क्या? अरे यहां पर 31 का 1 लिखे, 3 बचा ना, तो 5 3 हो गया 8, 8 प्लस 2 आगे बोला, 10 प्लेस वाला डिजिट जोड़ रहे हैं आप, 5 3 8 पे 8 प्लस 2 10, 10 प्लस 9 कितना हो गया 19, अब प्लस 0 19 होगा, तो 19 का 9 हाथ में बचा 1, और 1 1 कितना हो जाएगा 2, 291 हो गया। ठीक है, क्लियर है? अब देखिए 291 हुआ, ये मोलर मास निकाले हैं ना, तो ग्राम पर मोल हो जाएगा इसका यूनिट। क्लियर है? अब हमको क्या चाहिए बेटा, इस दोनों के हेल्प से निकाल लीजिए नंबर ऑफ मोल। किसका नंबर ऑफ मोल? यही कोबाल्ट नाइट्रेट जो हाइड्रेटेड फॉर्म में है, सॉल्यूट है आपका, इसका नंबर ऑफ मोल निकाल लिए। हाँ, रेस्ट काम कर लेंगे, बहुत बढ़िया। तो यहां हो जाएगा गिवन मास 30 बाय 298 291 हो जाएगा ना, 291, इससे इसका इतना मोल निकल गया। क्लियर है? ये मोल आ गया आपका। और जब मोल आ गया तो अब मोलरिटी निकालना है भाई, वॉल्यूम हमारा ऑलरेडी दिया हुआ है, तो मोलरिटी इक्वल टू क्या लिखते हैं, नंबर ऑफ मोल। तो नंबर ऑफ मोल हो गया 30 डिवाइडेड बाय 291, अब बटा वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना है 4.3 लीटर, तो 4.3 डिवाइड कर दीजिए 4.3 से। आपको मैथमेटिक्स तो आता ही है, क्योंकि बगैर मैथमेटिक्स का तो फिजिकल केमिस्ट्री सोचना ही नहीं है। बहुत बड़ा मैथमेटिक्स नहीं है बेटा, जोड़ घटाओ गुना यही सब है, फ्रैक्शन का एडिशन, फ्रैक्शन का डिवीजन, फ्रैक्शन का मल्टीप्लाई, एलसीएम एचसीएफ यही सब है। इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन यहाँ आपको कभी इस्तेमाल नहीं करना है। क्लियर है ना? वो फिजिक्स में ज्यादा इस्तेमाल होता है, यहाँ इस्तेमाल होगा तो लॉगरिथमिक टेबल का होगा, लॉग का होगा, वो भी आगे होगा जब हम आपको इक्विलिब्रियम बताएंगे, जब पीएच वैल्यू वगैरह निकालेंगे, जब सॉल्यूटिव प्रोडक्ट निकालेंगे, इन सारी चीजों में वहां हमको जरूरत पड़ेगा, तो वहां हम लोग काम करेंगे, पीएच वैल्यू निकालने में ज्यादा काम होता है। अब इसको जब सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 30 डिवाइडेड बाय 291 इंटू 4.3। अब इसको आप लोग सॉल्व कर लीजिए, और सॉल्व करके अपने अपने मस्ती में झूमते रहिए, इससे ज्यादा आगे की ओर। अब दूसरा क्वेश्चन पर हम ध्यान, थोड़ा हिंट हेल्प कर दिया आपको। दूसरा क्वेश्चन क्या कर रहा है, पहला क्वेश्चन तो हो गया, अब दूसरे क्वेश्चन का मोलरिटी निकालना है। क्या है भाई, 30 ml ऑफ 0.5 m H2SO4 सॉल्यूशन है, 30 मिलीलीटर है 0.5 मोलरिटी वाले H2SO4 सॉल्यूशन, H2SO4 सॉल्यूशन, इसको डाइल्यूट कर दिया गया है 500 ml तक। मतलब कि पहले ये 30 ml का था, इसको डाइल्यूट करके 500 ml तक पहुंचा दिए, पानी मिलाते गए मिलाते गए मिलाते गए, तब इसकी मोलरिटी क्या होगी वो निकालना है। किसका? H2SO4 सॉल्यूशन का। तो बच्चों यहां थोड़ा हेल्प कर देते हैं। पहले जो पहले नजर में दिखाई दिया वॉल्यूम, ये हो गया V1, पहले नजर में जो दिखा दिया मोलिटी, ये हो गया M1। क्लियर? और बाद में डाइल्यूटेड 2, मतलब डाइल्यूशन के बाद पहुंचा दिया गया 500 ml तक, ये हो गया मेरा V2। निकालना क्या है बेटा, M2, M2 निकालना है, यही तो निकालना है, M2 निकालना है। क्लियर है ना? आसानी से बनेंगे, बहुत बड़ी चीजें नहीं है। आइए यहां पर देखते हैं ध्यान से। क्लियर है ना? तो क्या फॉर्मूला लगा देंगे, यहां फॉर्मूला लगा देंगे M1 V1 बराबर M2 V2। क्लियर हुआ? M1 कितना है बेटा 5 है, V1 कितना है 30 है, और ये कितना था V2 देख लीजिए। हाँ अभिषेक जी सही कर रहे हैं, 300 ml 500 था, ठीक है। V2 आपका कितना था, ये M2 निकालना है, V2 आपका था 500 था ना ml में, कोई दिक्कत नहीं ना। इसको लीटर फीटर में चेंज नहीं करना, काहे कि लीटर में चेंज करोगे तो फिर 1000 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा भाई। जब इधर डिवाइड करेंगे तो यहां भी तो डिवाइड करेंगे ना, तो 1000 कैंसिल ही हो जाएगा, तो फिर डिवाइड करने से फायदा क्या हुआ? क्लियर रहे ना? कोई फायदा हुआ क्या? कोई फायदा है क्या? इसीलिए कभी भी इस केसेस में M1 V1 बराबर M2 V2 का जो फॉर्मूला होगा, अगर वॉल्यूम लीटर में दिया रहे तब भी लीटर में छोड़ दीजिएगा, सीसी में दिया रहे या ml में दिया रहे तो ml में ही छोड़ दीजिएगा। क्लियर है ना? तो देखिए ध्यान से, अब इसका M2 निकालेंगे तो क्या होगा, 5 × 30 डिवाइडेड बाय 500 इक्वल टू हो जाएगा M2। 500 में देखिए तो 1 0 कट गया, 5 10 जा 50, तो कितना आ गया देखिए तो M2 बराबर कितना आ जाएगा बेटा बताओ। ऊपर में बचा 3, नीचे में बचा 3, कितना 3, ऊपर में 3 नीचे में 10, तो 0.3 m कितना आ गया 0.3 में। एक बार प्रीवियसली देख लीजिए आप लोग इसको। दैट मीन्स इसमें जो V1 था ये 30 लीटर का था, अरे M1 0.5 है बेटा, M1 कितना है 0.5 है, सॉरी M1 0.5 है, M2 इतना, तो कोई बात नहीं आ जाइए। यहां पर M1 है 0.5, कोई दिक्कत नहीं है, एक डेसिमल 0.5 है, ये 0.5 है, तो 0.5 है तो एक तो 10 और नीचे ले लेंगे तो यहां 100 हो जाएगा ना, क्योंकि 10 × 10 100 हो गया, तो यहां हो जाएगा 0.03 m। ये एग्जैक्ट सूत्र ये जो है
आंसर आपका यही होगा 0.03, क्योंकि मैंने ले लिया था कितना आपको 5 ना, एक्चुअली क्वेश्चन में दिया था 0.5। क्लियर है? तो ये थोड़ी सी बहुत बड़ी चीजें नहीं है, समझ में आ गई बातें? अभिलाषा समझ में आ गई बेटा? हाँ, रूबी आपको समझ में आ गया? काजल आपको समझ में आ गया? करिश्मा आपको भी समझ में आ गया? अभिषेक जी, ऋषभ जी, ठीक है, थैंक यू सो मच, बहुत अच्छी बात है। और लाइव वाले बच्चे को भी समझ में आ गया, देखिए सबको समझ में आ गया है, देखिए सबको समझ में आ गया है। क्लियर है ना? ये एनसीईआरटी का 2 क्वेश्चन मैंने करवाया अभी। अब जो नया टॉपिक होगा उस पर थोड़ा सा ध्यान देना है। ये देखिए नया टॉपिक क्या है, नया टॉपिक है मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन आफ्टर मिक्सिंग ऑफ 2 सेम टाइप ऑफ सॉल्यूशन। सॉरी, मतलब 2 सेम टाइप के सॉल्यूशन का, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि 2 सेम टाइप का सॉल्यूशन होना। सेम टाइप का मतलब पहले समझिए, सेम टाइप का मतलब क्या हुआ? मतलब अगर एक एसिड है तो दूसरा भी एसिड ही होना चाहिए, अगर एक बेस है तो दूसरा भी बेस ही होना चाहिए। ये नहीं कि एसिड और बेस को मिला दीजिएगा, इससे नहीं बनाएंगे, हम पढ़ाएंगे। एसिड बेस को जब मिलाएंगे एक टर्म बताएंगे नॉर्मलिटी, उससे हम लोग आगे चलेंगे उसमें। लेकिन यहां पर क्या है कि जब 2 सेम नेचर वाले, 2 सेम टाइप मतलब सेम नेचर, अगर एक सॉल्यूशन एसिड है तो दूसरा भी एसिड ही होना चाहिए, या अगर एक सॉल्यूशन बेस है तो दूसरा भी बेस ही होना चाहिए, उससे संबंधित बात करेंगे हम लोग। बातें समझ में आ रही है ना? क्लियर है ना? दैट्स गुड, उसी को समझेंगे। मतलब मान लीजिए कि इधर देखिए ध्यान से, इस साइड में मैंने एक सॉल्यूशन लिया H2SO4, ये एसिड है, फिर यहां भी सॉल्यूशन लिया H2SO4। दोनों में फर्क क्या है? दोनों सॉल्यूशन की जो मोलारिटी है ना बेटा, वो अलग अलग है, अलग अलग है, ध्यान देना, एकदम अलग अलग है, समझिएगा इसको, ठीक है? इसको समझना है बेटा, इसको समझना है। या यहां देखिए, ये पहला जो H2SO4 सॉल्यूशन है, ये नंबर 1 का, इसका जो मैंने नंबर ऑफ मोल माना N1 मान लिया सॉल्यूट का, क्योंकि सॉल्यूशन का नाम H2SO4 है। तो कई बार बता चुके हैं कि अगर सॉल्यूशन का नाम दिया रहे, सॉल्यूट नहीं पता चले, तो जो सॉल्यूशन का नाम जिस पर रखा गया है ना, तो वही सॉल्यूट हो जाता है। ये तो आप लोग जानते भी है, कई बार मैंने जिक्र भी किया है। तो जिक्र करने की जो बात थी, तो जिक्र तो कई बार किए हैं। सॉल्यूशन का नाम है H2SO4, मतलब सॉल्यूट हो गया H2SO4, उसका नंबर ऑफ मोल जो है मान लिए N1 है ना। इस सॉल्यूशन का जो मोलरिटी हो गया, ये हो गया M1, और इसका जो वॉल्यूम हो गया ये हुआ V1, ये लीटर में है बेटा। क्लियर है ना? तो आपको पीछे मैंने बताया था कि अगर नंबर ऑफ मोल निकालना हो तो वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन अगर लीटर में है तो उसको मोलरिटी से गुना कर दीजिएगा, मल्टीप्लाई कर दीजिएगा, ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। क्लियर है ना? ऐसे मल्टीप्लाई कर देना है। तो मोलरिटी नंबर ऑफ मोल कितना निकला इसका? M1 V1 इसका निकला पहला सॉल्यूशन में। अब देखिए ये आपके साथ दूसरा सॉल्यूशन है यहां पर। तो दूसरे सॉल्यूशन में भी हम करने जा रहे हैं, ध्यान से देखिएगा। इस दूसरे सॉल्यूशन में हमने मान लिया कि नंबर ऑफ मोल जो सॉल्यूट का है, चूंकि सॉल्यूशन वही है H2SO4 ही है ना, तो सॉल्यूट मेरा H2SO4 ही होगा। इसका नंबर ऑफ मोल N2 है, और इसकी जो मोलरिटी है ना बेटा, ये M2 है। कितना है बेटा? M2 है। अब इसका अगर वॉल्यूम V2 लीटर का हो, V2 लीटर का हो, V2 लीटर का, ये वॉल्यूम V2 लीटर का, क्लियर है ना, तो इसमें जो नंबर ऑफ मोल निकलेगा, मतलब इसमें कितना सॉल्यूट H2SO4 प्रेजेंट है, ये अलग है ना, ये अलग है दोनों एक ही टाइप का, नेचर दोनों का एक है, लेकिन अमाउंट अलग अलग है। इसमें नंबर ऑफ मोल कितना हो गया? M2 V2। अब क्या करते हैं? दोनों को मिलाते हैं। तो जब दोनों को मिलाए, इसमें से कुछ नंबर ऑफ मोल आया H2SO4 का, इसको मिलाए, इसमें से कुछ नंबर ऑफ मोल आया H2SO4 का। तो अब जो इसका टोटल नंबर ऑफ मोल हो जाएगा बेटा, ये रिजल्टिंग सॉल्यूशन यही है, इस रिजल्टिंग सॉल्यूशन का टोटल नंबर ऑफ मोल जो हो जाएगा वो होगा N1 प्लस N2। N1 बराबर क्या है? देखिए यहां पर M1 V1, और N2 बराबर क्या है यहां पर? M2 V2। तो दोनों को जोड़ दीजिए, तो ये नंबर ऑफ मोल H2SO4 का मिक्स करने के बाद दोनों में से, सॉल्यूशन 1 और सॉल्यूशन 2 में से जब मिला दिए तो दोनों का नंबर ऑफ मोल आपका मिल गया। क्लियर है ना? हाँ एकदम, कोई कंफ्यूजन नहीं ना बेटा, कोई कंफ्यूजन नहीं ना, थैंक यू, समझ में आ गया। अब देखिए जब इसको आप मिला दिए हैं, एक बात और हुआ। वो क्या हुआ भाई? एक बात तो और हुआ। अच्छा, 2 कप चाय को उसी टाइप के 1 कप में रख पाएंगे नहीं, उससे बड़ा कप लेंगे। ये क्या इंडिकेट किया कि चाय का वॉल्यूम बढ़ा कि घटा? 2 कप चाय है और दोनों कप को 1 कप के अंदर समाना चाहेंगे तो बड़ा कप लेना होगा। तो बड़ा कप लेंगे तो वॉल्यूम बढ़ेगा। कितना वॉल्यूम हुआ भाई? पहला कप दूसरा कप दोनों के वॉल्यूम का समेशन कर देंगे तो तीसरा कप जो बड़ा वाला है उसका वॉल्यूम निकल जाएगा। इसका जो वॉल्यूम होगा, तो पहला सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है ये V1 लीटर,
और दूसरा सॉल्यूशन का वॉल्यूम जो है ये V2 लीटर, दोनों को ऐड कर देंगे तो रिजल्टिंग H2SO4 सॉल्यूशन का जो वॉल्यूम निकला V1 प्लस V2। बातें समझ में आ गई? अब तो दोनों चीज मिल गया जी, नंबर ऑफ मोल भी मिल गया नया मिलाने के बाद वाले का, और उसका वॉल्यूम भी मिल गया। तो देखिए क्या करने वाले हैं, एकदम समअप करेंगे अब हम इसको, कितना आसानी से हो जाएगा बेटा। तो नाउ फ्रॉम मोलारिटी ऑफ रिजल्टिंग सॉल्यूशन का जो फॉर्मूला होता है, सॉल्यूशन तो वही है क्योंकि नेचर क्या है, सेम है, नेचर अलग नहीं है। अब ये नहीं सोचना कि सर एक में H2SO4 एसिड लिए तो दूसरा में भी H2SO4 ही एसिड लेंगे, नहीं, एसिड ही होगा, कोई दूसरा एसिड भी हो सकता है, लेकिन बेस मत मिलाइएगा, एकदम गड़बड़ा जाएगा, एकदम दाल खट्टी हो जाएगी। दाल खट्टी नहीं करना है, दाल को परफेक्ट बनाना है। तो देखिए मोलारिटी ऑफ H2SO4 सॉल्यूशन का जो करेंगे रिजल्टिंग का, तो रिजल्टिंग का जो नंबर ऑफ मोल है वो लेंगे, बट अब वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन जो है H2SO4 का रिजल्टिंग का वो लेंगे। आपको उस रिजल्टिंग सॉल्यूशन के मोलारिटी को हमने माना m, जो मेरा रिजल्टिंग सॉल्यूशन है उसके मोलारिटी को हमने मान लिया m, और नंबर ऑफ मोल क्या हुआ भैया, कुछ आया होगा पहला सॉल्यूशन से, कुछ आया होगा दूसरा सॉल्यूशन से, दोनों बड़का पॉट में आ गया, N1 प्लस N2 क्या लिखेंगे, N1 प्लस N2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2, V1 प्लस V2 बताए थे पीछे, देखिए यहाँ 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 यहाँ, ये देखिए है ना। नंबर ऑफ मोल मैंने क्या कहा था, N1 प्लस N2 रिजल्टिंग का, और रिजल्टिंग का वॉल्यूम क्या कहा था, V1 प्लस V2। ध्यान से देखिएगा, इसको समझ जाइएगा, कहीं बहुत बड़ी चीजें नहीं है। तो रिजल्टिंग का जो नंबर ऑफ, ये मोलारिटी हो गया, रिजल्टिंग का मोलारिटी, तो रिजल्टिंग का नंबर ऑफ मोल N1 प्लस N2, रिजल्टिंग का वॉल्यूम लीटर में है तो V1 प्लस V2, दोनों को मिला करके तो आपका मोलारिटी बराबर आ गया, N1 के जगह पर क्या लिखेंगे, M1 V1 प्लस N2 के जगह पर क्या लिखेंगे, N2 के जगह पर M2 V2 डिवाइडेड बाय V1 प्लस V2। दैट मीन्स दोनों सॉल्यूशन, यहां बहुत इंटरेस्टिंग चीज हुआ कि दोनों सॉल्यूशन के मोलारिटी और वॉल्यूम का जो योग होगा उसको डिवाइड कर देंगे दोनों सॉल्यूशन के वॉल्यूम से, तो रिजल्टिंग सॉल्यूशन का आपको क्या मिल जाएगा, नंबर ऑफ मोल्स, मोलारिटी मिल जाएगा। ये बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक था। मैंने आज दो चीजों पर डिस्कशन किया कि डाइल्यूशन के बाद मोलारिटी कैसा हो जाएगा, दो सेम टाइप के सॉल्यूशन को मिलाएंगे तो मोलारिटी कैसा होगा। आया ना मजा? मैंने कहा था ना ओमेगा प्रो क्लासेस आप लोगों के साथ हमेशा है, हर पल है, 24/7 है, इंटू 365 भी है। बातें समझ में आ रही कि नहीं आ रही है? तो आज बहुत अच्छी क्लास आप लोगों के लिए हुई है, सारे बच्चे बहुत अच्छे ढंग से इसको सीख भी लिए। तो आगे जो है इन सारे चीज़ों पर हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे बच्चों। मैंने कहा था ना छोटे से ही बड़े होता है, पहले हम क्या करते हैं, एक छोटा नन्हा सा बच्चा होते हैं, उसके बाद युवा हो जाते हैं, और युवा जब होते हैं तो पूरे जग में, संसार में अपना नाम रोशन भी करते हैं, अलग अलग तरीके से। रोशन करने का भी अलग अलग तरीका, अरे रोशन भी है यहाँ पर, अरे रोशन आप ही को बोल रहे हैं, थोड़े सब बच्चा को बोल रहे हैं, सब रोशन करेगा। ठीक है, चलिए थैंक यू सो मच। आज भर के लिए इतना ही। मैं एम झा सर फिर से आप सभी का धन्यवाद करते हुए आज की क्लास यही रोकता हूं। नेक्स्ट क्लासेस में, फिर नेक्स्ट वीडियोस में, नेक्स्ट ऑनलाइन क्लासेस हम लोग एक दूसरे के साथ मिलेंगे और ढेर सारे क्वेश्चंस पर काम करेंगे। आज के लिए इतना ही। धन्यवाद धन्यवाद धन्यवाद।